Hi everyone. Today in this lecture we shall discuss about the communicable disease. हाँ देखो ये communicable disease क्या होते हैं. कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है डिजीज़ एक्वायर्ड डिजीज़ का एक टाइप है. जैसे हमने पहले देखा था कि एक्वायर्ड डिजीज़ के दो टाइप्स थे. एक कम्युनिकेबल डिजीज़, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी वो सारी बीमारियाँ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनमें ऐसे शख्स भी है जिनको बीमारी होगा. ठीक है, यानी अगर एग्ज़ाम्पल ले लेंगे आप, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन ऐसा है जिसको क्या है, मसलन ज़ुकाम है. ठीक है, कॉमन कोल्ड है, इसको ज़ुकाम है. अब ये इसका ज़ुकाम जो है दूसरे इसके स्पिट करने की वजह से या सांस से बाहर जाने की वजह से दूसरे शख्स को लग जाते हैं. इस शख्स को, ये बिल्कुल ठीक था पहले, अब इस शख्स को भी लग जाते हैं, इस शख्स को भी ज़ुकाम आ जाते हैं. क्या हो गया? तो इसमें देखा कि यहाँ पर ये जो शख्स जो पहले नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है. ठीक है, जो नॉर्मल नहीं है ये नॉर्मल था. ठीक है, दूसरा वाला शख्स नॉर्मल था. जो नॉर्मल नहीं है उसको हम बोलेंगे इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है, ये इसको इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है. तो इन्फेक्टेड पर्सन से ये तो हेल्दी था, ये तो ठीक था, बिल्कुल सेहत ठीक था. लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन से अगर एक नॉर्मल पर्सन को डिजीज़ जो है अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यहाँ से इसको दूसरे को लग जाते हैं, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि क्या हुआ कि बीमारी फेल किया. ठीक है, तो ऐसे बीमारी जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को लग जाते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके, हाँ, आल्सो कॉल इट इन्फेक्शियस डिजीज़. इस डिज़ीज़ को यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ का दूसरा नाम आप इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोल सकते हैं. ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन. जिसकी वजह से बीमारी वो बीमारी जिसकी वजह से भी बीमारी आते हैं उसको हम पैथोजन बोल सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम करंट सिनेरियो को देखेंगे तो कोविड-19 जो है, कोविड-19 का केस जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो इसमें क्या है, कोविड-19 में एक कॉमन चीज़ अगर हम देखेंगे जो हमें समझना है, वो क्या है, कोविड-19 जो वायरस है वो क्या करते हैं, कोरोना वायरस जो है वो क्या करते हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर दूसरे पर्सन से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरह से वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स पर इन्फेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यानी कोविड-19 जो है हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के एक एग्जांपल में ले सकते हैं, और कोविड-19 को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब कोविड-19 बीमारी जो है जिस वायरस की वजह से फैला है उसको हम बोलेंगे कोरोना वायरस. ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या है, वायरस है जिसकी वजह से भी फैला. तो इस कोरोना वायरस को हम बोलेंगे पैथोजेंस. यानी कोविड-19 के आने का मेन कारण क्या है, मेन कारण है सर पैथोजन यानी कोरोना वायरस है. ठीक है, उसी कारण जिसकी वजह से भी ये बीमारी आई है उसको हम बोलेंगे पैथोजेंस. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हु इन्फेक्ट्स अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एग्जाम्पल में एक तो कोविड-19. ठीक है, उसके अलावा टाइफाइड है सिलेबस के हिसाब से, उसके अलावा कोलरा है, कोलरा इज आल्सो ए कम्युनिकेबल डिजीज. AIDS is also a communicable disease. Malaria is also an example of communicable disease. Extra. Okay, let's move on. इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दोज डिजीज़. ठीक है, विच आर नॉट ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट नहीं होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को. हमारे पास दो शख्स है, एक शख्स यहाँ पर है, एक शख्स यहाँ पर है. ठीक है, ये इन्फेक्टेड है, मसलन ये इन्फेक्टेड है. ठीक है, दूसरा शख्स इन्फेक्टेड नहीं है बल्कि ये हेल्दी है, हेल्दी. ठीक है, अगर दूसरा शख्स हेल्दी होगा, ये वाला हेल्दी है, तो हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पर कोई बीमारी अगर ट्रांसमिट नहीं होते हैं, मसलन ये बीमार है, इसको कोई ना कोई बीमारी है. ठीक है, और यहाँ से इसको ट्रांसफ़र नहीं होते हैं दूसरे को, दूसरा बंदा अगर इसके साथ भी बैठेंगे तो दूसरे बंदे को, हेल्दी पर्सन को बीमारी नहीं आएगा. तो अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि बीमारी नहीं फैला,
तो उसको हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी नॉन कम्युनिकेबल मीन्स ना फैलने वाली बीमारियाँ, ठीक है। ओके, हाँ, इसलिए हम इन बीमारियों को, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम इसलिए हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स है। क्वाशियरकोर इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। उसके अलावा आर्थराइटिस, ठीक है, आर्थराइटिस जॉइंट में पेन आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बीमारी है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। हाँ, अब देखो, ये सारा अभी तक हमने देखा कि एक्वायर्ड डिजीज़ के दो टाइप्स थे, कम्युनिकेबल डिजीज़, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टाइफाइड जो एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ था, ये टाइफाइड क्या होते हैं, किसकी वजह से आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। टाइफाइड इज़ a disease which is caused by a bacterium Salmonella typhi। टाइफाइड एक डिजीज़ है जो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, उसकी वजह से आते हैं, ठीक है। ये है बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। ये बैक्टीरिया अगर इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, किसी इंसान के इंटेस्टाइन में खाने के साथ पहुंचेगा, ठीक है, या वाटर के साथ, किसी एजेंट्स के साथ पहुंचेगा इंटेस्टाइन में, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, इस पर्सन में कोई भी नॉर्मल शख्स को टाइफाइड आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब ये, जाहिर सी बात है, जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ब्लड में भी पहुंचेगा, ठीक है, और आपकी बॉडी में बहुत सारी इफेक्ट्स ये क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये है साल्मोनेला टाइफी। अगर इसका हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे कि ये फैलता किस तरह से, उसको अगर हम देखेंगे तो देखो, ये डायरेक्ट एंड ओरल भी होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका डायरेक्ट एंड ओरल होते हैं। उसके अलावा अगर हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स वो पीरियड जो जिस दिन इन्फेक्ट हुआ। फॉर एग्जांपल, आज के डेट पर अगर पर्सनस को बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया, ठीक है, 10 तारीख को, तो अगर 10 से 20 तारीख तक उस पर कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आया, कुछ भी नहीं है, फिर 20 के बाद उसमें कोई फीवर होना, बाकी चीज़ें उसमें दिख जाते हैं। तो सिम्टम्स और इन्फेक्ट के बीच में जो पीरियड होते हैं, उस पीरियड को हम बोलते हैं इन्फेक्शन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड है, सॉरी, इंक्यूबेशन पीरियड। तो टाइम ऑफ इन्फेक्शन, ये क्या है, द पीरियड बिटवीन द टाइम ऑफ इन्फेक्शन एंड द सिम्टम्स, ठीक है, शोइंग ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। इन दोनों के बीच में जो पीरियड यहाँ पर गैप होते हैं, इन गैप को हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। ओके, तो टाइफाइड का क्या इंक्यूबेशन पीरियड होगा कि मसलन आज 10 तारीख को इन्फेक्ट किया, तो इसका सिम्टम्स जो है कितने दिन के बाद आपको नज़र आएगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना, 1 दिन, 2 दिन, हाउ मच, ठीक है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 1 to 3 वीक्स है, ठीक है। किसी को 1 हफ्ते में सिम्टम्स दिख जाएगा, किसी को 2 हफ्ते लगेगा, किसी को 3 वीक्स लगेगा इंक्यूबेशन पीरियड के सिम्टम्स को नज़र आने में, ठीक है। हाँ, ये है किसके बारे में, टाइफाइड की इंक्यूबेशन, एपिडेमियोलॉजी और टाइफाइड के कॉज की वजह से। टाइफाइड का कॉज अगर देखेंगे साल्मोनेला टाइफी था। एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, या एपिडेमियोलॉजी बोलो सेम है। तो डायरेक्ट या ऑरली किसी फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इस तरह से वो पहुंच सकते हैं, या डायरेक्टली सांस के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखेंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 वीक्स है, ठीक है। अब देखो, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आते हैं सर सिम्टम्स। अब जिस शख्स को टाइफाइड हो चुका है, मतलब टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी उसके फूड में आ गया, फूड के साथ उसके इंटेस्टाइन में चला गया, और इंटेस्टाइन के बाद उसकी बॉडी पर इफ़ेक्ट करने लगे। तो इफ़ेक्ट करने के बाद उसकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें पता चलते हैं कि इस पर्सन को टाइफाइड हो चुका है। तो कुछ निशानियां हैं, सिम्टम्स मीन सिंबल्स ऑफ डिजीज़, इस तरह से हैं। तो समथिंग लाइक सिंबल ऑफ डिजीज़। ओके, तो सबसे पहले उस शख्स में जिसको टाइफाइड हो चुका है, उसके सिर में दर्द आना शुरू होते हैं, हेडेक आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हेडेक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक टाइफाइड भी हो सकते हैं।
उसके अलावा देखो पिक्यूलर फीचर है, देखो ये स्पाइक्स आफ्टरनून, कहने का मतलब भी फीवर जो है ना, किसी शख्स की फीवर जो है वो आफ्टरनून टाइम में उसका फीवर जो है एकदम इंक्रीज हो जाते हैं, शाम शाम को उसका बुखार ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, मसलन आज शाम को थोड़ा सा बुखार बढ़ गया, फिर ठीक, कल शाम को थोड़ा उससे भी ज़्यादा, फिर परसों शाम को उससे भी ज़्यादा, एंड इंक्रीज विथ ईच डे, जितना दिन लग हो जाते हैं उतना ही ये इंक्रीज हो जाते हैं। परसिस्टेंट फीवर इन द नेक्स्ट, पहले हफ्ते में तो शाम शाम को बुखार होता था, फिर दूसरे हफ्ते में क्या होगा, उसको एकदम फीवर बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसका फीवर जो है दूसरे हफ्ते में एकदम पूरा बार मतलब परसिस्टेंस रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। जैसे पहले हफ्ते में क्या था, शाम शाम को ही बुखार हुआ था, दूसरे हफ्ते में उसको लगातार बुखार हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देन डिक्लाइंस, उसके बाद उसका फीवर जो है कम हो जाते हैं ड्यूरिंग थर्ड एंड फोर्थ वीक। तीसरे और चौथे हफ्ते में इसका क्या हो जाते हैं, फीवर जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये है एक पिकुलर फीचर जिसके बेस पर हम टाइफाइड डिजीज़ का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, रीजन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मतलब जो इंटेस्टाइन है उसके म्यूकोसा में काफ़ी ज़ख्मी आ जाते हैं, इंटेस्टाइन होकर उसके इंटरनल लाइनिंग्स पर काफ़ी इफ़ेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, हिमोरेज मीन्स ब्लड फ्लो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाथ पर कोई चीज़ कट गया, हाथ पर कट गया, पैर बॉडी की कई जगह पर कट आ गया, जिससे ब्लड फ्लो होना शुरू करते हैं। अब जैसे ब्लड यहाँ से फ्लो हो जाएगा, ये ब्लड बंद नहीं होगा, बंद होने में प्रॉब्लम आ जाते हैं। किसकी वजह से? हिमोरेज का एक रीज़न टाइफाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अल्सरेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में अल्सरेशन हो जाते हैं, यानी इंटेस्टाइनल सेल में अल्सरेशन होना मीन्स एक सेल, एक पर्टिकुलर सेल जो है रिपीटेडली डिवाइड करने लगते हैं, कैंसरस इंटेस्टाइनल कैंसर जैसा अल्सर आ जाते हैं। ठीक है, टाइफाइड की वजह से। तो उसके अलावा रोज कलरिड रैश ऑफ नेक एंड अपर एब्डोमेन। ठीक है, तो उसके जिस पर्सन को भी अगर टाइफाइड हो चुका होगा, उस पर्सन के अगर हम नेक में देखेंगे, उसके गले में देखेंगे, तो गले में उसका एक तरह सा लाल यहाँ से रोज़ कलर्ड यहाँ पर एक दाग होगा। ठीक है, और उसके अलावा एब्डोमेन में अगर देखेंगे, उसके एब्डोमेन के अपर साइड में उसका क्या होगा, रैश होगा। ये भी एक इंडिकेटर है टाइफाइड के सिम्टम्स का। ठीक है, टाइफाइड के पता लगाने का। ठीक है, तो डायग्नोसिस, हाँ, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।